मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी छात्राओं के साथ रेप की घटना हुई। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि आरोपी मैजिक वॉइस ऐप का इस्तेमाल करते थे और कॉलेज की महिला टीचर की आवाज़ में छात्राओं से बात करते थे। छात्राओं को स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट देने के नाम पर सुनसान जगह पर बुलाते थे। एआई का इस्तेमाल करके महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध की यह दिल दहला देने वाली घटनाएं टेक्नोलॉजी पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। आज के दौर में आवाज़ के साथ हेरफेर करना बेहद आसान है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर कई ऐसे एप्लीकेशन मौजूद हैं जिनमें कॉल करते समय आप अपनी आवाज़ बदल सकते हैं। इसके अलावा एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए भी किसी की भी आवाज़ को बेहतर सफाई से कॉपी किया जा सकता है। यही वजह है कि वॉइस कॉल के जरिए स्कैम और साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए आज बात करेंगे कि वॉइस चेंजिंग ऐप और वॉइस क्लोनिंग कितनी खतरनाक है। साथ ही जानेंगे कि किसी की भी आवाज़ कैसे कॉपी की जा सकती है। इस तरह की धोखाधड़ी से कैसे बच सकते हैं। वॉइस चेंजिंग ऐप और वॉइस क्लोनिंग में क्या अंतर है। वॉइस चेंजिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके न केवल आवाज़ की पिच और टोन बदली जा सकती है, बल्कि किसी व्यक्ति, बच्चे, बुजुर्ग, महिला की आवाज़ या किसी कंप्यूटराइज आवाज़ में कॉल की जा सकती है। जबकि वॉइस क्लोनिंग ऐप में एआई का इस्तेमाल करके केवल 3 या 4 सेकंड के ऑडियो से किसी की भी आवाज़ कॉपी की जा सकती है। एआई वॉइस को क्लोनिंग के बाद पहचानना बेहद मुश्किल है। पहली बार में आवाज़ हूबहू मिलती जुलती लगती है। साइबर क्रिमिनल्स वॉइस चेंजिंग ऐप या वॉइस क्लोनिंग ऐप के जरिए किन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। वॉइस चेंजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी को भी स्कैम का शिकार बनाया जा सकता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि साइबर क्रिमिनल्स का प्राइमरी टारगेट टीनेजर्स एवं महिलाएं, बुजुर्ग होते हैं। नकली वॉइस कॉल को कैसे पहचान सकते हैं। एआई वॉइस क्लोन को पहचानने के लिए कई तरीके हैं। अगर नए नंबर से किसी परिचित की आवाज़ में कॉल जाता है तो सावधान रहने की ज़रूरत है। अधिकांश मामलों में देखा गया है कि साइबर क्रिमिनल रात में फ़ोन करते हैं। साइबर क्रिमिनल एआई के जरिए वॉइस क्लोनिंग करके तुरंत कोई इमरजेंसी बताते हैं, जैसे कि पैसे की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। एआई वॉइस क्लोन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है बातचीत का अंदाज पहचानना। कॉलर की शब्दोच्चारण को बहुत ध्यान से सुने। इस बात का ध्यान रखें कि कॉलर की आवाज़ और बातचीत का तरीका क्या असली व्यक्ति की टोन और उसके बात करने के तरीके से मैच कर रहा है। क्योंकि एआई से किसी की आवाज़ तो कॉपी की जा सकती है, लेकिन उसके बात करने का तरीका और अंदाज कॉपी नहीं किया जा सकता। कोई नए नंबर से कॉल करके आपसे सीधे पैसे मांगता है तो सतर्क और सावधान रहें और जानकारी को क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। अगर अनजान नंबर से आए कॉल पर आपकी निजी जानकारी जैसे घर का पता, ओटीपी मांगता है तो कभी भी शेयर ना करें। हाल ही में ट्रू कॉलर ने एआई वॉइस कॉल स्कैम और फेक कॉल से लोगों को पहचानने के लिए एआई कॉल स्कैनर फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से कॉल को सुनकर असली इंसान की आवाज़ है या किसी मशीन की नकली आवाज़, यह आसानी से पता किया जा सकता है। हालांकि यह फीचर अभी सिर्फ अमेरिका में शुरू हुआ है, जल्द ही यह भारत में भी आ सकता है। फेक वॉइस कॉल स्कैम से कैसे बच सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में एआई वॉइस क्लोनिंग या वॉइस चेंजर ऐप के जरिए स्कैम की घटनाएं बढ़ी हैं। इसका बड़ा कारण है कि इस तरह के ऐप्स और टूल्स बिल्कुल फ्री होते हैं, जिससे हैकर्स आसानी से किसी को भी इमोशनली ब्लैकमेल करके या लालच देकर अपने झांसे में फंसा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, किसी अनजान कॉल के प्रलोभन में न आए। अगर कोई कॉल के जरिए डराने धमकाने का प्रयास करे तो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन से इसकी शिकायत करें। पिछले कुछ सालों में साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। साइबर क्रिमिनल हर रोज ठगी के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेहद सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। किसी अनजान नंबर से फर्जी कॉल आने पर www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। इस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को साइबर क्राइम पुलिस द्वारा संज्ञान में लिया जाता है।
इसके अलावा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। आप देख रहे थे TTS इंडिया, मैं रागिनी, धन्यवाद।